रंगों के और बहुत ही सनातन धर्म के अच्छे त्योहार होली। राजनीति में हम क्या कर रहे हैं उसके ऊपर भरोसा करते हैं। तो मैं समझता हूं कि आप सब मीडिया के कर्मी संभाग स्तर पर यहाँ आपको बुलाया, हमारे जो काम किए हैं उसको कुछ बिंदु से आपके बीच में निवेदन करूंगा। सबसे पहले सर्वप्रथम यानी जो असंभव था वो संभव किया। अलौकिक धाम श्री राम मंदिर अयोध्या का भारतीय जनता पार्टी ने लगातार जनसंघ के रूप में या भारतीय जनता पार्टी के रूप में देश की जनता को बार बार अपने शब्दों से, अपने वायदों से राम मंदिर बनाने का कई बार अपनी घोषणा पत्र में वायदे किए थे। लेकिन 22 जनवरी 2024 को उसका उद्घाटन होकर के हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने इस असंभव का कार्य को संभव कर दिया न्यायपालिका के माध्यम से। ये वास्तव में देश की दुनिया में एक ऐतिहासिक कार्य भारतीय जनता पार्टी केंद्र की सरकार नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में और न्यायपालिका को साथ लेकर के यह कार्य संपन्न कराया। जयपुर को हवाई मार्ग से जोड़ दिया और इसके कारण हमारे यहाँ के राम लला की श्रद्धा के लिए कम समय में दर्शन करके हमारे प्रदेश के लोग, प्रदेश के भक्त जयपुर के माध्यम से राम मंदिर के या राम जी का दर्शन करने के लिए जा सकते हैं। हमने 3000 वरिष्ठ नागरिकों को शुल्क यात्रा कराएगी सरकार में आने के बाद। 7 संभागों को बस से जोड़ा गया है ताकि संभाग स्तर पर सीधा बस के माध्यम से रामलला के दर्शन कर पाए। दूसरा बिंदु में निवेदन करना चाहूँगा, हमने चुनाव घोषणा में कहा था कि हम गरीब जनता को गैस का सिलेंडर 450 में देंगे। कांग्रेस ने चुनाव के पूर्व बार बार हमारे पूर्व मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत ने 500 रुपये में गैस सिलेंडर देने का बड़े बड़े होर्डिंग्स लगाए थे, केवल और केवल गुमराह करने। चुनाव के पूर्व लगाए थे। 5 साल जब राज में रहे, शासन में रहे, कभी जनता के बीच में इन्होंने ये वायदा नहीं किया कि हम जनता को उस 500 रुपये में सिलेंडर का गैस सिलेंडर देंगे। लेकिन वास्तव में जनता समझ गई थी कि यह असली कह रहे हैं कि झूठ कह रहे हैं। और गरीब परिवार जो बीपीएल में आते हैं उनको भी प्रति माह 450 रुपये का एक सिलेंडर मिलेगा। सिलेंडर का जो कॉस्ट है एजेंसी वाला पूरा लेते हैं, लेकिन उनकी जो सब्सिडी है उनके खाते में आएगी ताकि ठीक ढंग से जो लाभान्वित है उनको यह लाभ मिल सके। इसके कारण हम बैंक के माध्यम से उनको सब्सिडी मिलती है। तीसरा, जो हम भारतीय जनता पार्टी सरकार ने 11,200 करोड़ रुपए की राशि से मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान 2 को पूरा किया, जिसमें संशोधित पार्वती काली सिंह चंबल, जिसको पूरा नाम एकीकृत ERCP नाम दिया है, इस परियोजना को पूरा करके पूर्व राजस्थान, हमारा राजस्थान जो है पूर्व राजस्थान में 21 जिलों को 2,80,000 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई का लाभ हमारे किसानों को मिलेगा। इससे प्रदेश के लगभग 40% जनता लाभान्वित होगी। बहुत बड़ी योजना है। अशोक गहलोत जी की सरकार ने बार बार इस योजना को लागू करने का केवल लुभावने नारे और वहाँ की जनता को गुमराह करती रही। सरकार के बीच में शेखावटी क्षेत्र को यमुना जल उपलब्ध कराने के लिए 30 वर्ष से हमारी डिमांड थी राजस्थान की, लेकिन सरकार आते ही हम 60 दिन में इस योजना को यह त्रिपक्षीय समझौता करके राजस्थान की जनता को बहुत बड़ी
उपलब्धि हमारी प्रदेश की सरकार ने इन 100 दिन के भीतर हमने ये योजना को लागू किया है। यही नहीं, हथनी कुंड से 260 किलोमीटर पाइपलाइन के माध्यम से सीकर, चूरू, झुंझुनू और नीम का थाना जिलों को पेयजल से जोड़ा गया है। आदरणीय गुलाब जी भाई साहब जो आसाम के राज्यपाल भी हैं, उनके कार्यक्रमों द्वारा देवास परियोजना का तृतीय और चतुर्थ चरण का शुभारंभ किया, शिलान्यास किया और यह वास्तव में 1691 यानी लगभग 1700 करोड़ रुपए की योजना, जिसका काम वर्कआउट हो चुका है, टेंडर हो चुके हैं। और मैं समझता हूं कि इनके बनने के बाद हमारा उदयपुर की जिले लबालब भरी रहेगी और टूरिस्ट का जो लाभ हमको अभी तक मिला उसका कई गुना लाभ उदयपुर की जनता को मिलेगा और क्षेत्र में टूरिज्म आएगा और आने से सब हमारा हर तरह का यहाँ व्यापारिक वर्ग है, टैक्सी का हमारे टैक्सी वाले हैं, होटलों वाले हैं, इनको यह आय की वृद्धि मैं समझता हूँ अभी उससे ज़्यादा कई गुना हो जाएगी इन दोनों परियोजनाओं को पूरा होने के बाद। ये भी बिजली उत्पादन में बहुत बड़ा हमारा योगदान बनेगा। प्रदेश में 2030 तक 20,000 मेगावाट की बेस लोड तथा 30,000 मेगावाट की अधिकतम मांग की पूर्ति हो जाएगी। अभी प्रधानमंत्री जी ने एक सूर्य घर मुक्त योजना की घोषणा की है और मैं समझता हूं कि यह सूर्य घर मुक्ति योजना में हर लाभान्वित को लगभग 78,000 रुपये की सब्सिडी इस योजना के तहत मिलेगी। और आज वास्तव में आज ग्रामीण क्षेत्र में जो बिजली ना होने के कारण हमारे ग्रामीण वासी जो कहीं न कहीं तकलीफ में रहते हैं, इस योजना से जुड़ने के बाद मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा ग्रामीण क्षेत्र में बिजली के क्षेत्र में बहुत बड़ा लाभ, बहुत बड़ा योगदान होने वाला है। हमारे कृषक भाई जो किसान हैं, जिनको पहले सम्मान निधि के रूप में 6,000 रुपये हम देते थे प्रति वर्ष, उसको बढ़ा करके हमने 8,000 हमने श्री अन्न योजना यानी गेहूं को छोड़ के जो दूसरे भोजन में जौ, मक्का, इस तरह के जो हमारा श्री योजना के नाम से प्रधानमंत्री जी नाम दिया है, वो भी इस अन्नपूर्णा रसोई योजना में शामिल किया गया है। और उस थाली में प्रति थाली 22 रुपये अनुदान हमारी सरकार ने तय किया है। बहुत बड़ी अगर सरकार ने कोई निर्णय लिए हैं जो युवाओं के साथ पिछली सरकार ने बहुत इनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया था। हमारी सरकार ने युवाओं के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए पेपर लीक के खिलाफ SIT का गठन किया है और गठन ही नहीं किया, इसकी त्वरित जांच और सख्त कार्रवाई के लिए SIT के तहत और जो चुनाव से पहले घोषणा पत्र के रूप में और आम जन को संबोधन के संदर्भ में जब भी जो बातचीत कही, उसका हमने किस तरह से निर्वहन किया, उन वादों को कैसे पूरा किया, उसकी पूरी जानकारी आज आपके बीच में रखी है। मैं कह सकता हूँ कि 100 दिन में भारतीय जनता पार्टी नित्य के राज्य सरकार ने जनता की आकांक्षाओं की पूर्ति करते हुए श्रेष्ठ कार्य करने का प्रयास किया और विशेषकर जो मूलभूत आवश्यकताओं की चीज़ें थी जिनका जिक्र आदरणीय गणेश जी ने किया, उसमें सरकार ने आम जन को राहत भी दी है और अनेक क्षेत्रों में प्रोत्साहन भी दिया है। इसलिए आज हम सब उनका आदरणीय भजनलाल जी, उनके नेतृत्व सरकार को और उनके मंत्रिमंडल का आभार भी व्यक्त करते हैं, इस विश्वास के साथ कि आने वाले समय की जो नींव हमने एक सुंदर ढंग से रखी है उसको पूर्ण करेंगे
मैं इस अवसर पर विशेष निवेदन 28 मार्च को हमारे लोकप्रिय प्रत्याशी आदरणीय मन्नालाल जी रावत